डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो दो फॉर्म थी, एक तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म था, उसमें p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट होते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, पहले हमें कुछ और फॉर्म दिखेगी, बाद में उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट उसमें लगा था वही सेम इसमें लगने वाला है, बस इसकी फॉर्म देखने में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और इसका नाम भी एक अलग है, इसको एक अलग नाम से जानते भी हैं, इसको बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस टाइप की होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, साथ में इसमें y टू द पावर n और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n, वेयर p एंड q, p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x है। बस ये y की पावर n जो है वो एक्स्ट्रा आ गई, इसी को हमें सेट करना है, कुछ ऐसा चेंज करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी q के साथ मल्टीप्लाई में होगा, मतलब फंक्शन ऑफ x के साथ जो y की पावर में होगा, उसी को हमें गायब करना है। और कभी कभी ये यहाँ पर होगा और कभी ये dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को अकेला करना है। तो dy बाई डी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो कुछ इस टाइप से काम अभी हम करेंगे। सबसे पहली स्टेप इसकी लिख लेते हैं, क्या होता है, डिवाइडेड बाई जो भी हमें y की पावर n दिखाएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई y टू द पावर n। जैसे ही आप y की पावर n से डिवाइड करोगे तो y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स। ये पूरी स्टेप्स बता रहा हूँ, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्टेप हमें यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, p टाइम्स y टू द पावर 1 तो यहाँ पर है, और अपॉन n से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस n इक्वल टू q हो जाएगा। अब y के साथ जो 1 माइनस n है y की पावर में, p के साथ जो है उसको हम t लेट कर लेंगे, पुट y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू t। अब क्या करेंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 माइनस n y टू द पावर 1 माइनस n माइनस n माइनस 1 n x टू द पावर n माइनस 1 होता है,
और y है तो dy बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहा है x। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये 1 से 1 कट हो रहा है, तो 1 माइनस n इंटू वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पर दिख रही है हमको y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू जो आई है y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो y टू द पावर माइनस एन, बल्कि इसको हम लिख लेते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जैसे ही 1 और 2 को कंपेयर करोगे आप तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर प्लस है, प्लस p और 1 y टू द पावर 1 माइनस एन की वैल्यू t है, तो पी टी हो जाएगा प्लस के साथ। तो प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस p इंटू टी इक्वल टू क्यू। उसके बाद अब क्या होगा डी टी बाई डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस एन इंटू टी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या ये दिखाई दे रहा है इसमें कि ये जो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है ये कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रही है। देखो ना यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म होती है। बस यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो वाई का काम था वो यहाँ पर कौन कर रहा है टी। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर ये देखो टी आ रहा है, यहाँ पर भी y था, यहाँ t आ रहा है। ये जो है पूरा का पूरा, जो ये पूरा का पूरा पार्ट है ये p का काम करेगा, और क्योंकि 1 माइनस एन तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, और q की जगह पे q इंटू 1 माइनस एन आ जाएगा। तो बन गई ना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। अच्छा चलो इसको p डैश और q डैश लेट कर लेते हैं, तो p डैश dx हो जाएगा। तो e टू द पावर p डैश की वैल्यू p इंटू 1 माइनस है ना, तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमें मिल गया, फॉर्मूला भी हमें पता है। सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमें दिखाई देगा उसमें पूरा प्रोसेस यही फॉलो कराना है। जब हम पूरा का पूरा प्रोसेस यही फॉलो करेंगे तब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे, जो फंक्शन ऑफ x है p और q उसके साथ y की पावर और ऐड हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई में y टू द पावर n कुछ दिखाई देगा, उससे डिवाइड कर देंगे। और जो p के साथ है हमें ये कोशिश करनी है कि जो y की पावर 1 माइनस एन है और डी वाई बाई डी एक्स है ये t के टर्म में ब्रेक हो जाए। तो डी वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू।
तो पुट कर दिया y टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस एन y टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगी। अब 1 माइनस एन y टू द पावर माइनस एन dy बाई डी एक्स को डी टी बाई डी एक्स कर दिया, y टू द पावर माइनस एन dy बाई डी एक्स को 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स। और फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर किया, तो दोनों को देखते हैं, तो y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। और फिर ये जो फॉर्म है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म मिल गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमें पता है क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको आप सॉल्व करें। डी वाई बाई डी एक्स, कहानी वही ऊपर लिखी हुई है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो पूरी की पूरी फॉर्म हमें ऐसे समझ में आ रही है कि ये कुछ इस टाइप की फॉर्म दिख रही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू तो है, साथ में वाई की पावर एन है, तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अभी स्टेप्स हमने देखा था कि y की पावर जो n है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो करते हैं साथ में। तो डिवाइडेड बाई y टू द पावर 2, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जब डिवाइड कर रहा है, जो ये मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, वाई स्क्वायर से जब यहाँ डिवाइड करोगे तो y की पावर -1 आ जाएगी और ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसमें बोला गया था कि जो y की पावर हो उसको t लेट कर लो, तो y टू द पावर -1 को t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो -1 y टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो ये वाली पूरा पार्ट हमको मिल रहा है, y टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी बाई डी एक्स है। ये इक्वेशन हमारी जो थी, और जो ये है इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे पुट कर देता है, y की पावर -2 की डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, वो भी माइनस का, ये पुट कर देते हैं यहाँ पर माइनस एक्स, और y की पावर -1 की वैल्यू t, और ये कितना हो गया एक्स क्यूब, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू टी इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब ये फॉर्म जो है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म बन गई, बल्कि अगर इसको हम टी में लिखना चाहते हैं तो डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू, ये इसका फॉर्म बन रहा है। इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं,
जैसे ही आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो डी टी बाई डी एक्स तो दिख रहा हमको, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक्स आ जाएगी, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगी। ठीक है ना, बात क्लियर है यहाँ से। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पी डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू, बल्कि यहाँ y का तो काम ही नहीं है, t का काम है। जो y है वो t की तरह ट्रीट करेंगे। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, q की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी। अब हमारा मेन मोटो हो गया इसको इंटीग्रेट करना। तो ये इंटीग्रेट कैसे होगा, क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, या हमें दिख रहा है कि हम किसी को t लेट करेंगे तो dx के साथ dt बन जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 को t या z लेट कर लिया या u लेट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यू, ये पुट कर दिया। तो 2x dx डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2x dx इक्वल टू और अपॉन 2 इक्वल टू du, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो x dx चाहिए हमको, यहाँ पर dx अकेला है तो एक x यहाँ से ले लेते हैं। तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा, और x dx लिख दिया और प्लस c कर दिया। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2 टाइम्स u, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू u है तो ये u रख दिया, और x dx की वैल्यू du है, प्लस c हो गया। अब ये u du में प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। 2 तो बाहर कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो 2 कांस्टेंट की वजह से बाहर आ गया, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट u के साथ, ये हो गया कितना, डिफरेंशिएशन d बाई डी यू यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर u du और प्लस c, माइनस का 2 टाइम्स u ई टू द पावर u माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, e की पावर u du ई टू द पावर u हो गया, और ई टू द पावर u का ई टू द पावर u प्लस c हो गया। माइनस का 2 टाइम्स ई टू द पावर u ले लिया तो u माइनस 1 प्लस c हो गया। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, u की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो सॉल्व करो, आगे बताओ क्या बच रहा आंसर हमारा। तो अगर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, देखो ये माइनस का 2 ई टू द पावर u किसको लेट किया था हमने, u की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ पे पुट कर देता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 और प्लस c, 2 एलसीएम लेके कट कर देता है, माइनस 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c, तो 2 से 2 कट हो गया, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ गया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
कहीं कोई माइनस का है क्या, कुछ गड़बड़ चेक कर लिया आपने? देख लो एक बार और करो और फिर आंसर देखो, टैली कराओ ये आ रहा है कि नहीं। सॉल्व करें आप, और बिल्कुल टी की वैल्यू भी पुट करेंगे, टी की वैल्यू भी तो करेंगे। टी कहाँ है यहाँ पर, लेकिन आंसर में हमारे पास सीधे एक्स स्क्वायर आ चुका है। हमने टी को एक्स यहाँ पर लेट किया था ना, इधर की तरफ। अच्छा एलएचएस में जो बात कर रहे हो, बिल्कुल करनी पड़ेगी बिल्कुल। ये तो हमने अभी एलएचएस किया था ना, आरएचएस किया हुआ है। एलएचएस में टी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 तो चल रहा था, तो टी की वैल्यू कितनी थी, वो भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमको। टी की वैल्यू थी 1/y, ये वैल्यू भी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। 1/y e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 1/y e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कब आप लोग अपने से करें और आंसर बताएं इसका। dy बाई डी एक्स माइनस 2y10x प्लस वाई स्क्वायर 10 टू द पावर 4x इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स माइनस 2y10x प्लस वाई स्क्वायर 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 0।
सर आ गया आंसर? हाँ सर, आंसर सेक स्क्वायर एक्स अपन वाई इज इक्वल टू -1/5 into bracket 1/y to the power 5 plus 6। y की वैल्यू x के टर्म में y की वैल्यू नहीं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपन y इज इक्वल टू -1/5 into y to the power -5 plus 6। ओके, एक मिनट में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स माइनस 2y टेन एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 10 to the power 4x। उसके बाद वाई स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। जैसे ही वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स माइनस 2y टू द पावर -1 10 एक्स इक्वल टू -10 टू द पावर 4x। y टू द पावर -1 को t लेट कर लिया, माइनस y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो माइनस डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t इंटू 10x और यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, माइनस का है। तो y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स माइनस 2y टू द पावर -1 10x इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ पर माइनस का dt बाई डी एक्स माइनस 2t 10x इक्वल टू -10 टू द पावर 4x। तो dt बाई डी एक्स प्लस 2t 10x इक्वल टू -10 टू द पावर 4x। ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म। अगर t में लिखना चाहे तो dt बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू का फॉर्म। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 210x और q की वैल्यू -10 टू द पावर 4x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx e टू द पावर 210x। तो e टू द पावर 2 और 10x का हो जाएगा log sec x। तो ये हो जाएगा 2 पावर में आ गया तो sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा sec स्क्वायर x हो गया। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x, q की वैल्यू -10 टू द पावर 4x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x। हाँ बोलिए। q की वैल्यू पॉजिटिव 10 टू द पावर 4x आएगा ना, q की वैल्यू माइनस पॉजिटिव में आएगा। अच्छा ओके, यहाँ पे हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो ये हो गया प्लस, तो ये भी प्लस हो गया, तो ये हो गया कितना, प्लस 10 टू द पावर 4x sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x को t लेट कर लेते हैं तो sec स्क्वायर x, या t तो नहीं लेट कर सकते, t पहले से है, तो 10x को हमने u लेट कर लिया, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू du होगी। तो t इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर 4 du प्लस सी। अब t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। t हमने क्या लेट किया था, 1/y, तो 1/y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा u टू द पावर 5/5
प्लस सी। और u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है 10x टू द पावर 5/5 प्लस सी और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। तो यही बता रहे थे आप। ओके चलिए, तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसका। dy बाई डी एक्स, ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। dy बाई डी एक्स वाई फाइव डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5x। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और कह रहा है कि 5x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछना है। नहीं, यहाँ पर इस तरह गिवन है वेयर 5x इज गिवन फंक्शन देन सोल्यूशन मांग रहे हैं। y इक्वल टू, ए ऑप्शन में है y इक्वल टू 5x प्लस सी अपॉन एक्स। बी ऑप्शन में है 5 अपॉन एक्स प्लस सी। सी ऑप्शन है y इक्वल टू 5x अपॉन एक्स प्लस सी और डी है नन। अब जरा इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर हमें क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी फॉर्म है, कि वेरिएबल सेपरेबल है, कि होमोजेनियस है, कि लीनियर डिफरेंशियल है, कि जो अब हम ये कर रहे हैं बर्नौली डिफरेंशियल। तो यहाँ पर साफ साफ y की पावर -2 तो दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसका। जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया dy बाई डी एक्स और अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग जब आप डिवाइड करोगे तो y इंटू 5-x अपॉन 5x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5x, ऐसे कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई टाइम्स 5-x अपॉन 5x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5x, ये वैल्यू है। अब यहाँ से हमें आइडिया होगा थोड़ा सा देख के कि यहाँ पर y की पावर -2 है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन सकती थी। dy बाई डी एक्स प्लस ये p हो जाता, पी वाई इक्वल टू ये q हो जाता, जो RHS में दिया ये q हो जाता अगर ये y की पावर 2 नहीं होती। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q, लेकिन y टू द पावर n भी साथ में है, जो कि ये वाई स्क्वायर है। तो y की पावर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई, या y टू द पावर -1 5-x अपॉन 5 ऑफ x माइनस 1 अपॉन 5 ऑफ x। अब y की पावर -1 को t लेट कर लेता हूँ, तो -1 अपॉन, या सीधे लिख लेते हैं y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू -dt बाई डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। -dt बाई डी एक्स माइनस वाई -1, और y-1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्योंकि y की पावर -1 भी हमें पता है कि क्या है, t है। t इंटू 5-x अपॉन 5 ऑफ x
इक्वल टू -1/5 ऑफ एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों में माइनस है, कट हो जाएगा। dt/dx प्लस टी टाइम्स 5-x/5 ऑफ एक्स इक्वल टू 1/5 ऑफ एक्स। ये फॉर्म बन गई ना, dy/dx प्लस पी वाई, तो यहाँ पे t है तो पी टी इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म आ गई हमारी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको p की वैल्यू ले लेते हैं। p इक्वल टू क्या है, 5-x/5x, और q की वैल्यू 1/5x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, 5-x/5x dx। जैसे ही हम 5 बल्कि 5 ऑफ x को t लेट करेंगे तो 5-x dx क्या बन जाएगा, dt। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dt, तो e टू द पावर log t, तो ये t हो जाएगा। और t की वैल्यू क्या है, 5 ऑफ x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, 5 ऑफ x। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब यहाँ पर t का काम हो रहा है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। t की वैल्यू, और 1 मिनट वहाँ ऊपर भी हमने t लेट किया था, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर हम t दोबारा नहीं लेट कर सकते। कोई अननोन u लेट करो, नहीं तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर एक बार t ऊपर लिया हुआ है तो फिर इसको t मत लेट करो। तो हमने क्या किया, इसको u लेट कर लिया, जैसे अभी ऊपर किया था। तो 5-x dx इक्वल टू डी यू, तो 1/u du, तो ये log u, तो ये u, और ये u की वैल्यू 5x। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ऊपर थी 1/y, तो 1/y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 5 ऑफ x इक्वल टू q की वैल्यू है 1/5x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 5x प्लस सी। ये 5x कट जाएगा, तो 5x/y इक्वल टू 1 को ले लिया x प्लस सी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ऑफ x/x प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें बताइए, यहाँ पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है आपको तो। चलिए फिर एक और कर लेते हैं साथ में जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन करता है जो कि जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। y इंटू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। करिए आप एक बार ट्राई करिए इसको।
आ गया बच्चों आंसर कि नहीं आया? चलिए देख लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। सबसे पहले मल्टीप्लाई हो गया। कर। आ गया आंसर? हाँ, हाँ जी बोलिए। वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3 साइन क्यूब एक्स। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, गुड। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बाकी लोगों के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस वाई स्क्वायर है, तो हमने क्या किया इसमें वाई साइन एक्स जो ये था, ये वाई साइन एक्स था, इससे डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन से साइन कट हो गया, कॉस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन, अच्छा ये वाई स्क्वायर के साथ कॉस एक्स भी है, तो हाँ, वाई स्क्वायर से वाई कट हो जाएगा, तो वाई और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो बस ये फॉर्म अब दिखने लगेगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और अपॉन में जो वाई है उसको वाई की पावर -1 कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे वाई की पावर n होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर -1। तो जब y की पावर -1 से डिवाइड करोगे तो ये y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा कॉट एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि y की पावर -1 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू है वाई स्क्वायर, इसको हम कुछ एक नया कांस्टेंट लेट करते थे, तो t लेट कर लिया, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, हाफ डी टी बाई डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, हाफ डी टी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू t इंटू कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 2t कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्म दिख रही है आपको, ये डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू की फॉर्म, तो ये क्या बन गया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसको फिर हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, तो ये हो जाएगा कितना, e टू द पावर p, और p की वैल्यू कितनी है 2 cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cot x का होता है log sin x, तो 2 log sin x, और ये 2 को पावर में भेज देते हैं साइन की, तो e टू द पावर log ऑफ साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो बस इसके बाद तो इजी सॉल्व हो जाएगा। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx और प्लस c, और बस इसी को अब सॉल्व कर लेंगे आप। t की वैल्यू क्या है, लेट किया था हम लोगों ने, t लेट किया था वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जैसे ही साइन एक्स को t लेट करोगे, t में लेट करोगे क्योंकि t ऊपर लेट कर चुके हो, u लेट कर लो, तो जैसे ही आप u लेट करोगे तो u du बन जाएगा, और u की पावर 2 करके u की पावर n+1 अपॉन n+1 करेंगे, तो साइन
एक्स की होल पावर 3/3 और साथ में 2 ये है प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रीवियस ईयर का है, एडवांस में आया हुआ है और ये कभी पहले किसी का डाउट भी था, पहचान में आ जाएगा अभी। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशियल, let f of x be differentiable on interval 0 to infinity such that f of 1 equal to 1. Such that f of 1 equal to 1 and limit t tending to x t square f of x minus x square f of t whole divided by t minus x equal to 1 for each x greater than 0. देन एफ एक्स की वैल्यू बतानी थी, क्या होगी। देन एफ एक्स इज, ये ऑप्शन में गिवन है 1/3x प्लस 2/3x स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 4x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करें आप इसको। अब ये मत सोचें कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, आपने सारी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, आप सोचोगे इसमें से कौन सा हो सकता है। पहले तो इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद फिर इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनने वाला है। t टेंडिंग टू x का मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a होता था, a जो है वो कांस्टेंट होता था, लिमिट x टेंडिंग टू a करते थे ना, x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 2, तो वैसे यहाँ पर जो x वेरिएबल का काम कर रहा था, यहाँ पर t वेरिएबल का काम कर रहा है, मतलब t की वैल्यू रखनी है हमको, और x जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो t की जगह पे x रख के देख रहे हैं हम,
तो ये 0/0 बनेगा। न्यूमरेटर में भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग LH रूल। लिमिट t टेंडिंग टू x टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करोगे ना यहाँ पर, क्योंकि t जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में मत करना, क्योंकि x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है ना। t टेंडिंग टू x, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a होता था तो हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। तो यहाँ पर 2t f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ टी का एफ डैश टी हो जाएगा, और टी का 1 और एक्स का 0 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो ये साथ में चलेगा। अब यहाँ पर लिमिट रखनी पड़ेगी, टेकिंग लिमिट लेंगे तो टी की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? एक्स, तो ये बन जाएगा 2x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब जैसे हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से कि हम y को fx बोलते हैं और dy/dx को क्या बोलते हैं? f डैश x। तो जहाँ जहाँ हमें f डैश x दिखाई देगा वहाँ पर हम dy/dx रख देंगे, और जहाँ fx दिखाई दे रहा वहाँ पर y पुट कर देते हैं। तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 1, ये फॉर्म हमारी बन जाएगी। इसको थोड़ा और सेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू, बल्कि हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, तो ये इक्वल में इधर ही रहने देते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 2xy इक्वल टू -1। तो dy/dx माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, 2y/x इक्वल टू -1/x स्क्वायर। क्या ये आ जाएगा? अब ये जो फॉर्म है ये किसकी फॉर्म है? ये तो दिख रही होगी साफ साफ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। dy/dx माइनस 2/x इंटू y इक्वल टू -1/x स्क्वायर, ये फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म। तो p और q की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। p की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/x और q की वैल्यू -1/x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर p dx, तो e टू द पावर -2/x dx, e टू द पावर -2 log x, -2 को log की पावर में भेज देते हैं, e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर -2, तो ये x टू द पावर -2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1/x स्क्वायर होगी। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देन द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू -1/x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी 1/x स्क्वायर dx प्लस c, तो ये बन जाएगा x टू द पावर -4 dx प्लस c, और ये y/x स्क्वायर, तो y/x स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर -5 प्लस c। एक मिनट, यहाँ -4 है तो ये x की पावर n+1/n+1 करेंगे ना हम लोग, तो -4 + 1 तो -3/-3 प्लस c हो जाएगा, x टू द पावर n+1/n+1, तो -4 + 1 -3, तो ये बन गई वैल्यू 1/3x³ प्लस c
वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/3x और प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये c के टर्म में है और वहाँ पर कोई वैल्यू भी गिवन है। इन्होंने बोला f(1) की वैल्यू 1 की इक्वल है, यहाँ पर गिवन है ना कि f(1) की वैल्यू 1 की इक्वल, मीन्स x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 पुट कर देता है। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। क्वेश्चन में गिवन है f(1) इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1/3 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब y इक्वल टू 1/3x प्लस c की वैल्यू 2/3x स्क्वायर। और उन्होंने 1/fx की वैल्यू fx की वैल्यू पूछी थी, तो y को हम fx पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3x प्लस 2/3x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, 1/3x प्लस 2/3x स्क्वायर, ए ऑप्शन है। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब इसमें आप देखिए और बताइए, इसमें अगर कोई दोबारा कुछ इसमें पूछना है तो बताइए। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन लिमिट से रिलेटेड हो गया और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज़ हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों, बताइए। ओके, तो इसका एक होमवर्क लिख लेते हैं बस, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। dy/dx प्लस साइन 2y अपॉन x इक्वल टू x³ cos स्क्वायर y। इसका आंसर बताना है, और आंसर में लिख देता हूँ x² tan y x⁴ 6/6 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। फिर अगले टर्न पे हम लोग कुछ शॉर्टकट करेंगे। जो हमने जितने फॉर्म की हुई हैं वो सारी फॉर्म आपको तैयार करनी है। अगले टर्न पे इन सारी फॉर्म को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको बोलेंगे शॉर्टकट है वो। और वो बोर्ड में तो अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जेई के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें लगभग क्वेश्चन में अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम पहले उसी को अप्लाई करके देखेंगे। ये सारी फॉर्म हमारे लिए बेकार हो जाएंगे, फिर पहले हम उसी को अप्लाई करेंगे। अगर उससे सॉल्व होता है तो उससे जो है कैलकुलेशन, जैसे हमने होमोजीनियस किया 2-2 पेज का कैलकुलेशन होता है, तो वो जो है बिल्कुल 2-3 लाइन में कर देगा। तो वो हमारे लिए अगली क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये सारा जितने भी फॉर्म है हमने पढ़ी है वो सारी हमें तैयार करनी है। बाकी अगले टर्न पे फिर बाकी काम करते हैं। ओके, चलिए।